So hello everyone, today we will start with our chapter 2 from unit 1, that is the measurement and structure of national economy. So जिस वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि जो यूनिट 1 है वो 20 मार्क्स की रहेगी. जो चैप्टर 1 है इट इज वेरी बेसिक, like introducing you with the basic terminology of macroeconomics, importance of macroeconomics and some important macroeconomic issues. लेकिन चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट हो जाता है यूनिट 1 से, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यूनिट 1 में चैप्टर 2 से ही पूछा जाता है. फिर जो सबसे पहला है वो बिल्कुल थोड़ा इंट्रोडक्शन है, व्हाई मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम एक करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्यों मेजर करते हैं, बिजनेस साइकिल को क्यों मेजर करते हैं, ये सारी चीज फोरकास्टिंग में इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. एक कंट्री की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, एक कंट्री की गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. गवर्नमेंट को पता चल जाता है इससे कि उनकी जो पॉलिसी है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं है, या पॉलिसीज में क्या चेंज करना है. इसीलिए मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो तुम्हारी रीडिंग्स में जो इंट्रोडक्शन में जो लाइंस गिवन है वो है मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यू डिस्कवरीज, इवेलुएटिंग कंपीटिंग थ्योरीज. वही बात है, मान लो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई, टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया ओनली, जैसे कि मेक इन इंडिया कैंपेन आया, तो वो पॉलिसी कितनी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड हुई, या स्वच्छ भारत अभियान कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ, ये किस चीज से पता चलेगा, हमें डाटा मेजर करके ये पता चल सकता है. सो इवेलुएटिंग कंपीटिंग थ्योरीज, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड ट्रेंड्स टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी. हमें अपनी इकोनॉमी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसीलिए बहुत सारे मेजर मैक्रो इकोनॉमिस्ट का काम ही यही होता है, फॉर डाटा डेवलपिंग, फॉर गवर्नमेंट या फॉर फोरकास्टिंग. मैक्रो इकोनॉमिस्ट एनालाइज करते हैं, एनालिस्ट की तरह काम करते हैं. और नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है टू मेजर द करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी. कंट्री की जीडीपी कितनी है, कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, कंट्री कितने फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है. ये सारा सब कुछ फ्रेमवर्क हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाता है. So सबसे पहले 2.1 टॉपिक, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, द प्रोडक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच. अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू मेजर द करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जीडीपी ओनली. सो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है, ये तीनों मेथड से हमें जो है आंसर वो है सेम मिलता है, आइडेंटिकल मेजरमेंट है. सो सबसे पहले प्रोडक्ट या वैल्यू एडिशन मेथड, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ये तो बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एक्सक्लूडिंग द इंटरमीडिएट गुड्स. ये इसका फॉर्मूला हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं तुम्हें करवा दूंगी, लेकिन जो मेन जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो वही है, दैट हाउ द 3 अप्रोचेस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. तो बेसिक डेफिनेशन एक बार देख लो. वैल्यू एडिशन में सिंपल है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग द इंटरमीडिएट गुड्स. इनकम, अब जैसे कि कोई भी हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें कुछ इनपुट लगते हैं, कुछ रॉ मटेरियल लगता है, तो वो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो इनकम मिलती है, इनकम कैसे मिलेगी. अब जैसे उन्होंने कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस किया और वी एज अ कंज्यूमर हम स्पेंड करेंगे, हम उन चीजों को परचेज करेंगे, तो जो अपना पार्ट ऑफ इनकम है वो कहाँ चला गया, हमने परचेज कर लिया उसमें चला गया, और वो किसकी इनकम बन जाती है, वो उन प्रोड्यूसर्स जो आउटपुट के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इनकम बन जाती है, और उसको हम सम अप करके इनकम मेथड में अप्लाई करते हैं और हमें नेशनल इनकम मिल जाती है. जो तीसरा अप्रोच है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. अब हम डिफरेंट सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को सम अप करते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में कंज्यूमर्स ने कितना एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कितनी हुई, या नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ, या इंपोर्ट कितना हुआ, उनको सम अप करके हम एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को. सो अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग बाय अल्टीमेटर्स परचेजर्स ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट परचेज करते हैं वो जो एक्सपेंडिचर करेंगे उसकी हेल्प से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. ऑल द 3 मेजरमेंट्स
गिव आइडेंटिकल मेजरमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाई थ्री अप्रोचेस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। वो अभी हम करेंगे एक न्यूमेरिकली हेल्प से। So to understand why the three approaches are equivalent to each other, हम आपकी रीडिंग से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो, अज्यूम करो कि इकोनॉमी में बस दो ही बिजनेस है। फर्स्ट वन इज ऑरेंज ट्रांजैक्शन। मान लो कि कोई कंपनी है, वो ऑरेंज ब्लूज को प्रोड्यूस करती है और उसको सेल करती है, और वो जो सेल करती है वो जूस सेलर को भी सेल करती है और डायरेक्टली पब्लिक को भी सेल करती है। और जो सेकंड बिजनेस है वो एक जूस सेलिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, वो जूस को प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो कंपनी ऑरेंज ओनर लाइक ऑरेंज ब्लूज को प्रोड्यूस करती है उसकी ट्रांजैक्शंस को। सबसे पहले वो कुछ वेज देती है अपने एम्प्लॉयज को, दैट इज $15,000। फिर टैक्सेस देती है टू द गवर्नमेंट $5,000। फिर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो $35,000। और जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो दो चीजों से होता है, एक वो डायरेक्टली सेल करती है पब्लिक को और दूसरा जूस सेलर्स को। तो पब्लिक से रेवेन्यू जनरेट होता है $10,000 और जूसिंग से होता है $25,000। सो इनका प्रॉफिट दैट इज फर्स्ट बिजनेस का अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो उनका जो रेवेन्यू है दैट इज 35,000, तो रेवेन्यू इज 35,000। प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेजेस। तो रेवेन्यू 35,000 जनरेट हो रहा है और वेजेस 15,000 दे रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स है। तो बिफोर टैक्स फर्स्ट बिजनेस की जो प्रॉफिट है वो कितनी होगी? 35,000 माइनस 15,000 दैट इज 20,000। तो ये उनकी प्रॉफिट होगी। और अगर टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट तो आफ्टर टैक्स फर्स्ट बिजनेस का कितना प्रॉफिट रहेगा? आफ्टर टैक्स रहेगा 20,000 माइनस 5,000 दैट इज 15,000। ये फर्स्ट बिजनेस का जो है वो प्रॉफिट रहेगा। अब सेकंड बिजनेस की ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। सेकंड बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को वेजेस देता है 10,000, टैक्सेस देता है गवर्नमेंट को 2,000 और वो परचेज करता है किससे? फर्स्ट बिजनेस से ऑरेंज परचेज करता है ऑरेंज जूस बनाने के लिए, दैट इज $25,000 और सेल करता है 40,000 की। तो हम इसका भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेजेस। तो टोटल रेवेन्यू कितना कर रहा है सेकंड बिजनेस? 40,000 और टोटल वेजेस कितनी दे रहा है? दैट इज 10,000। लेकिन वो कुछ परचेज भी कर रहा है तो वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 25,000। वो परचेज कर रहा है तो वहां पे भी उसके पैसे लग रहे हैं, ये भी उसी कॉस्ट में ही आएगा। तो 25,000। तो बिफोर टैक्स उसका जो प्रॉफिट है वो 5,000 है, लेकिन अगर उसको टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को तो 2,000 वो वहां पे भी दे देगा, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। ये तो मैंने सिंपल तुम्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाया। अब प्रोडक्ट अप्रोच से इसका जो रेवेन्यू मतलब जो इनकम है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक्सपेंडिचर अप्रोच से और उसके बाद इनकम अप्रोच से, और देखेंगे कि हाउ दिस थ्री अप्रोचेस गिव द आइडेंटिकल मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सो सबसे पहले हम प्रोडक्ट अप्रोच से अपना नेशनल इनकम मेजर करते हैं। सो प्रोडक्ट अप्रोच में हमने देखा था दैट वी कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द आउटपुट। सो सबसे पहले हम ऑरेंज का देखते हैं, उनका जो आउटपुट था दैट इज 35,000 वर्थ का उनका आउटपुट था, टोटल आउटपुट। उसके बाद उन्होंने क्या किया? 35,000 में से 25,000 वर्थ ऑफ आउटपुट दे सेल टू जूस सेलर्स। तो 35,000 उनका आउटपुट है 35,000 और जूस सेलर्स का जो टोटल आउटपुट है दैट इज 40,000। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, वो होती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हम जल्दी जल्दी में डबल काउंट कर जाते हैं। जूस सेलर का वर्थ आउटपुट जो था 40,000 था, लेकिन उन्होंने 25,000 आउटपुट वर्थ ऑफ आउटपुट कहाँ से लिया था? ऑरेंज सेलर से लिया था।
तो इसीलिए 40,000 में से 25,000 को हम माइनस कर देंगे। और ये वैसे भी परचेजेस हैं, हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को, द इंटरमीडिएट गुड्स विच वी यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू मटेरियल, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। इसीलिए वी हैव टू एक्सक्लूड द परचेजेस फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू, दैट इज 40,000 माइनस 25,000 इक्वल टू 15,000। सो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? $50,000। सो प्रोडक्ट अप्रोच से अपना जो आंसर है दैट इज $50,000। सेकेंडली हम सोल्व करेंगे बाय द इनकम मेथड। अब यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट है जो इनकम मेथड में इंक्लूड हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज वेजेस एंड सेकेंड वन इज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ओनर्स ऑफ द फर्म। और जो हम प्रॉफिट है वो बिफोर द टैक्स वाला कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वेजेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। वेजेस एम्प्लॉइज को मिली 15,000 फर्स्ट बिजनेस में और यहाँ पे 10,000, सो टोटल 25,000 वेजेस हो गए हैं। अब उसके बाद हम प्रॉफिट काउंट करते हैं। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? दिस इज साइन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेजेस। तो टोटल रेवेन्यू फर्स्ट बिजनेस में हमें कितना मिला? 35,000। टोटल वेजेस हमने कितनी दी? 15,000। तो यहां से हमें प्रॉफिट कितना मिला? 20,000। हमें फर्स्ट बिजनेस से 20,000 प्रॉफिट मिला है। सेकंड बिजनेस से देखते हैं, सेकंड बिजनेस की सेल कितनी थी? 40,000। माइनस टोटल अपनी जो कॉस्ट लगी वो कितनी हुई? कुछ तो हमने ऑरेंज खरीदे जूस बनाने के लिए 25,000 के, और हमने वेजेस दी 10,000 की। 25 प्लस 10 35,000। सो हमें फर्स्ट बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 20,000 का, सेकंड बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुआ 5,000 का, टोटल 25,000 और 25,000 की अपनी वेजेस गई थी। सो वेजेस प्लस प्रॉफिट हमारा इनकम मेथड का आंसर होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 50,000। सो इट इज आइडेंटिकल टू प्रोडक्ट अप्रोच, यू कैन सी बाय द आंसर। सो फाइनल है एक्सपेंडिचर अप्रोच कैसे आइडेंटिकल है विद रेस्ट ऑफ द टू अप्रोचेस। सो सबसे पहले देखते हैं, हमने एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में देखा था दैट एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग बाय द परचेजर ऑफ द आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है? यहाँ पे आउटपुट है ऑरेंज, और यहाँ पे आउटपुट क्या है? यहाँ पे आउटपुट है जूस। तो ऑरेंज का कितना कितना जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था वो परचेज किया गया। ऑरेंज जूस के ओनर्स का रेवेन्यू था 35,000, लेकिन 35,000 में से 10,000 उन्होंने डायरेक्टली पब्लिक को सेल किया, तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, दैट इज 10,000। लेकिन जो 25,000 था वो इन्होंने जूस सेलर्स को सेल किया, और वही 25,000 यहाँ का रॉ मटेरियल बन जाता है, और इनकी जो सेल है दैट इज 40,000 इसका पार्ट बन जाता है। इसीलिए हम इसको एक्सक्लूड करके इनकी जो रेवेन्यू जनरेशन हुई है दैट इज 40,000, इसी में ये 25,000 इंक्लूडेड है, इसी पे एक्सपेंडिचर होगा, इसी का जो जूस बन के ये जो एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट होगा। तो दैट्स वाई 40,000 जो था वो जूस परचेज हुआ और 10,000 ऑरेंज परचेज हुए डायरेक्टली बाय द पब्लिक। सो द एक्सपेंडिचर अप्रोच से जो हमारे इनकम है वो भी 50,000 आ गई है। और बाय दिस एग्जांपल we come to the conclusion that all the three approaches are equivalent to each other, that is total product is equal to total income is equal to total expenditure. Thank you. I hope you like the video. Share your feedback through comments. Bye.